हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी आपने कुछ इंसान को देखा है, वो अलग तरीके से रहता है। उसका स्वभाव अलग है, जीने का तरीका अलग है, समाज से, लोग से बहुत दूर अलग रहता है। कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद वो ऐसे ताकतवर इंसान बन जाता है, अपना वैल्यू बढ़ाता है। क्या ऐसे इंसान को कभी आपका शहर में होंगे, आपका गांव में ऐसे इंसान को कभी देखा है? क्या आप भी भीड़ से अलग होकर अपना जिंदगी को एक बेहतरीन सफल इंसान बनने के लिए राह में चलना चाहते हैं? क्या आप कोई भी अपना जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, क्या आपका कोई योजना है जो कि आप अलग तरीका से काम करके अपना सपना को पूरा कर सकते हैं, अपना एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आप एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं? दोस्तों, आइए इस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप कुछ ऐसा अलग तरीके से काम कर रहे? अभी कोई एक ताकतवर इंसान, वैल्यूएबल इंसान बना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ अपने अपने को अलग करके कोशिश करते, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसको हम एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे और अपने आप को हम अलग होकर कोई भी आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, खुद का जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते, तो इस वीडियो आपके लिए। आप जो भी इंसान है, आप अभी सफल है और विफल भी हो सकते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे, हो सकता है आपका कुछ पॉइंट आपको कुछ मदद कर सकता है और वहां से आपका जीवन में एक महान इंसान बन सकते हैं, एक सफल इंसान बन सकते हैं। यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। इस आज का टॉपिक है द सेपरेट, अलग। क्या आप अलग जिंदगी जीना चाहते हैं, अलग तरीका से काम करना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन सीखना चाहते हैं? तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का इस टॉपिक में हम 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला है बेसिक स्टडी ऑफ सेपरेट क्या है, द मेकिंग ऑफ डिसीजन क्या है। तीसरे में हम देखेंगे एग्जाम्पल व स्टोरी माध्यम से। आइए वीडियो को हम शुरू करते बिना टाइम लेकर, एक सरल, समझदार, एक जिम्मेदारी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। बी एनीबॉडी, कोई भी इंसान अपने आप को अलग कर सकता है। वो भीड़ से अलग होता है, अपने आप को वो समझता है, वो जानता है मैं इस चीज को अलग जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी चीज मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए कोई भी इंसान अपने आप को अलग करता है। वी इनकम्प्लीट, क्योंकि कोई भी इंसान अधूरा है, हर इंसान हम अधूरा है। इसीलिए वो क्या करता है, इस अधूरापन को दूर करने के लिए वो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए खुद को वो प्रस्तुत करता है। वी लर्निंग्स, वो क्या करता है, अधूरा को पूरा करने के लिए वो कुछ सीखता है। अपना जिंदगी में कुछ काम करने का तरीका, कुछ देखकर, कुछ पढ़कर, और इस तरह से जब काम करके एक्सपीरियंस लेकर भी सीख सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, कोई भी काम मिलता है, कोई भी मौका मिलता है, वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है। बी थिंकिंग, जो काम करता है, सीखता है, उसके बारे में वो सोचता है। वो खुद को, अपना काबिलियत को एवं दक्षता के साथ उस सोच को कैसे बढ़ाना है, क्या ये मेरे लिए आने वाला समय में ये मेरे सोच में अच्छा भविष्य गठन करने में मदद कर सकता है। क्योंकि हमारा रोज ना रोज हम कुछ ना कुछ सोच रखते हैं, लेकिन कुछ सोच ऐसा है जो कि आपका भविष्य को निर्माण करने में आपको मदद करता है। इसको
ध्यान से और अपने को सवाल करके वो अपने को क्या है प्रस्तुत करता है। इस सोच को आगे बढ़कर अपने आप को काबिल इंसान बनने के लिए वो खुद को तैयार करता है। वी डिफरेंस, वो सोचता है किस तरह से मैं अलग तरीके से काम करूं, अलग तरीके सोच कर आगे बढ़ूं और अलग तरीके से मेहनत करने के लिए वो खुद को वो तैयार करता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं अलग इसीलिए हुआ हूँ, मैं कुछ बढ़कर अच्छा काम करूं, सफल इंसान बनूं और एक काबिल इंसान बनने के लिए वो खुद को वो तैयार होता है। इसीलिए वो थोड़ा अलग तरीका से सोचता है, अलग तरह से काम करता है, अलग तरह से ध्यान देता है। इसलिए इस तरह से जो इंसान करता है वो खुद का रास्ता खुद बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। वी एजुकेटेड, जो वो काम करता है और दूसरे को देखता है, वहां से वो एजुकेटेड होता है। वो अपने आप को सीख सीख मिलता है किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से लोग खुद को अपना जिम्मेदार उठाता है, ये खुद को वो एजुकेटेड करता है। जब काम में सुबह से शाम तक काम करता है, वो खुद को अपने गलती को सुधारने में और दूसरे को अच्छा अच्छा देखकर वहां से भी कुछ सीख कर अपने आप को एजुकेट करता है। जो अपना कमजोरी है उसको सुधार करके वो निकालता है और वहां से वो एजुकेटर बनकर एक नया तरीका से आगे बढ़कर उसको एक विश्वास आ जाता है, भरोसा आ जाता है, उसको एक सीखने का एक मौका मिल जाता है। वहां से वो सीख कर अपने आप को एजुकेटेड करता है, अपने आप को खुद सेल्फ एजुकेटेड करता है। जब इस तरह इंसान आगे बढ़ता है वो थोड़ा अलग तरीका से रिजल्ट ऊपर काम नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम को एक अच्छी तरीके से ध्यान देकर काम करता है, वहां से वो एजुकेटेड बनता है। वी आइडिया, जब एजुकेटेड बनता है वो इंसान अपने आप को एक आइडिया आ जाता है, उसको जो आइडिया मिलता है उस आइडिया को एक ध्यान देता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, उसको एक ध्यान के एक लिखता है, मैं क्या इस आइडिया से काम करने से मेरा जिंदगी बदल सकता है, क्या इस आइडिया मेरा भविष्य को एक अच्छा पहचान बना सकता है। ऐसे सोचकर वो क्या करता है, उस आइडिया को ज्यादा एक मेहनत के साथ उसको एक अच्छा तरीका से और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर वो अपने काम को शुरू करता है। उस आइडिया उसको एक भविष्य का रास्ता बनाने में उसका मदद करता है। जब उसका आइडिया होता है वी क्रिएटिव, उस आइडिया लेकर एक क्रिएटिव बनाता है और दूसरे को देखकर एजुकेटेड होकर ऐसे चीज बनाता है, ऐसे स्किल उस एक बनाता है जो कि उसको जो कमजोरी है उसको सुधारने में उसको एक मौका मिलता है। उस आइडिया को लेकर एक क्रिएटिव बन जाता है जो कि उसको अच्छा महसूस होता है, वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, इसलिए वो खुद को एक क्रिएटिव इंसान बनने के लिए वो तैयार हो जाता है। वी एबिलिटी, जो क्योंकि उसके पास एक दक्षता मिल जाता है, वो एबिलिटी हिसाब हो जाता है, उसको पढ़ाई में हो सकता है, कुछ डिसीजन मेकिंग में हो सकता है, कुछ काबिलियत उसके पास हासिल हो जाता है और नॉलेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, इस तरह से उसका एबिलिटी बनता है। जब इस तरह से एक इंसान का एबिलिटी बनता है उसको क्या बोलते हैं, वी स्किलफुल, वो इंसान स्किलफुल हो जाता है। उसके हर समय का किस तरह से स्किलफुल काम करने का तौर तरीका, किस रीति से हासिल करने का तौर तरीका, किस रीति से बेहतरीन तरीके से दूसरे के साथ बात करने का तौर तरीका उसको मालूम हो जाता है। इस प्रकार इंसान अपने आप को अलग करके एक स्किलफुल इंसान बन जाता है। जब स्किलफुल इंसान बन जाता है वी वैल्यू, उसको एक वैल्यू मिलो इंसान बन जाता है। हर समय उसका लोग ऑफिस में इज्जत करेंगे और कोई भी काम में उसको इज्जत करेंगे, उसको एक वैल्यू देते हैं, क्योंकि इसने बहुत कुछ मेहनत करके अपने आप को सीख कर एक वैल्यूएबल इंसान बनाता है। क्या आप भी अपना जिंदगी में जो कुछ आप करते हैं वहां से क्या आप वैल्यू बनाना चाहते हैं? हो सकता है एक स्टूडेंट्स है, आप अच्छी जॉब के लिए वैल्यू बना सकते हैं। आप एक बिजनेस है, अपना जो भी धंधा करते हैं वहां से आप वैल्यूएबल इंसान बनकर अपना नाम को एक विख्यात कर सकते हैं, आप एक पहचान बना सकते हैं। दोस्तों ये था द बेसिक स्टडी ऑफ सेपरेट, द प्राथमिकता ऑफ अलग होने का।
इसीलिए आइए हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, मेकिंग ऑफ डिसीजन क्या है। क्या आप भी अपना फैसले लेने के लिए तैयार है? क्या अपना एक अलग होकर, अलग सोच लेकर, अलग तरीका से काम करके, जो कि हर इंसान वो काम करते, लेकिन आपका थोड़ा अलग होकर जो काम करने के तौर तरीका बदलते हैं, अपने आप को एक नया ढांचा में काम करने का जब सीख जाते हैं, तो आपको एक फैसला लेना बहुत जरूरी है। जो फैसला आपको भविष्य में आपको मदद करके एक नया रास्ता बनाने में, एक सफल इंसान बनाने में आपको मदद कर सकता है। इसलिए आपको फैसला लेना बहुत जरूरी है। हम जब तक फैसला नहीं लेंगे, तब हमारा कोई रास्ता चलने में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए हम खुद का रास्ता बनाने के लिए खुद फैसला लेंगे, तभी हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। आप जो भी बनना चाहते, जो भी कुछ अचीव करना चाहते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको खुद का फैसला लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सरोज सौरभ कुमार एक लड़का था। वो बहुत छोटा घर का था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, ना कोई पढ़ाई का बहुत कुछ साधन था, कुछ भी नहीं था। फिर भी वो पढ़ाई अपना अपने को पढ़ाई अपने तो कंप्लीट किया इंटर तक, और उसने सोचा आगे पढ़ने का उसका कोई पैसा नहीं था। इसलिए वो अपने को एक ऐसे तरीका बनाया। वो सोचा मैं जैसे भी हो, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। उसने क्या किया, अपने काम के साथ कॉलेज जाने के बाद पार्ट टाइम ने अपना काम कुछ होटल में वेटर का काम ना शुरू कर दिया। जब उसको एक तारीख सा हो गया, कुछ पैसा मिलना हो गया, उसने पढ़ाई को जारी किया और वेटर का काम भी शुरू किया। और इस तरह से अपना जिंदगी में सौरभ बहुत तकलीफ के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छा जिंदगी और कंप्लीट करके, और अच्छी तरीके से उसने जब कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद उसको तैयारी के लिए, खुद को तैयार करने के लिए कोशिश किया। और इस तरह से उधर अपना जो भी एग्जाम था उसको अब प्रिपरेशन किया, तैयार किया, और उस एग्जाम में अपने आप को एक बीएड टीचर बनना चाहिए था, हाई स्कूल का टीचर। इसलिए वो बहुत कुछ कोशिश करता था, लेकिन जब अपना एग्जाम पास कर दिया और एक अच्छा गवर्नमेंट स्कूल का एक प्रिंसिपल पोजीशन में उसको एक अच्छा स्कूल में मिल गया, और अच्छी तरीके से वो टीचर बन गया। दोस्त, ये था सौरभ कुमार का, क्योंकि अपना अलग तरीका से इस स्टोरी में हम इस एग्जाम्पल हम देखेंगे। सौरभ सिर्फ अपना काबिलियत का अलग नहीं किया, अपने मेहनत के साथ, लगन के साथ, एक अलग तरीका से सोच के साथ आगे बढ़कर एक अच्छी जिंदगी गुजारा है। क्या आप भी अपना जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए, क्या आप अपने आप का अलग करके क्या भविष्य आप खुद बना सकते हैं? क्या क्या आप तैयार हैं? क्या आप खुद का फ्यूचर आपका हाथ में है? इसीलिए हम खुद रोज हम अलग तरीके से जब तक तो काम नहीं करेंगे, हमारा पास सफलता नहीं आएगा। हम अलग तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाबी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको रास्ता खुद को ढूंढना है, किस रीति से पढ़ना है। इसलिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको ध्यान देना जरूरी है। तभी हो सकता है आप जब अलग होंगे ना एक दिन आप सफल इंसान बन सकते, एक काबिल इंसान बन सकते, एक वैल्यूएबल इंसान बन सकते। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, द सेपरेट होने का फायदा क्या है। जब हम अलग होंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा माहौल कैसा होगा, हमारा घर कैसा होगा, और हम अपना इज्जत को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, इससे हमने देखा है। इसलिए दोस्त, इस वीडियो में आपको कुछ सीखा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारा नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।